सूर्य की किरणें प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर फैली थीं। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका था और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आकर पवित्र स्नान कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच एक वृद्ध संत स्वामी विद्याधरानंद और एक युवा सन्यासिनी सतीश्री अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए संगम पर पहुंचे। स्वामी विद्याधरानंद अपने जीवन के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उनका चेहरा अनुभव और तपस्या की चमक से भरा हुआ था। सतीश्री मात्र 25 वर्ष की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और गहराई थी। वे दोनों गुरु शिष्या की परंपरा का अनुसरण करते हुए संगम पर पहुंचे थे। सतीश्री का स्वामी जी से मिलना 2 वर्ष पहले हिमालय की घाटियों में हुआ था। उन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर अध्यात्म का मार्ग अपनाया था। स्वामी जी ने उनकी साधना और समर्पण को देखकर उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। महाकुंभ के दौरान संगम पर असंख्य लोग अपने पापों से मुक्त होने की कामना लेकर आते थे। संत और सन्यासिनी भी इसी उद्देश्य से वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए यह तीर्थ केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं था। यह उनके धैर्य, करुणा और सत्य की परीक्षा का स्थल भी था। एक दिन स्नान के बाद स्वामी विद्याधरानंद ने सतीश्री को निर्देश दिया कि वे भीड़ में जाकर जरूरतमंदों की सहायता करें। सतीश्री ने देखा कि कैसे लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। कुछ लोग बीमार थे और कुछ को भोजन की आवश्यकता थी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर किसी की मदद की। एक अन्य दिन उन्होंने एक बालक को देखा जो अपने माता पिता के साथ भोजन की पंक्ति में खड़ा था। उस बालक की आंखों में जिज्ञासा और उत्सुकता थी। सतीश्री ने उससे बातचीत की और पाया कि वह पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के पास उसे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। सतीश्री ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे न केवल इस बालक की शिक्षा का प्रबंध करेंगे, बल्कि भविष्य में ऐसे अनगिनत बच्चों के लिए एक आश्रम और विद्यालय बनाएंगे। एक रात जब गंगा आरती समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर दीपों का प्रकाश फैल रहा था, स्वामी जी और सतीश्री ने संगम के तट पर ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान सतीश्री ने एक दिव्य अनुभव किया। उन्हें महसूस हुआ कि गंगा माता स्वयं उनसे कह रही हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जो भी यहां आता है वह पवित्र स्नान करके पापों से मुक्ति चाहता है, लेकिन असली मुक्ति तब है जब तुम दूसरों को उनके कष्टों से मुक्त करोगी। इस संदेश ने उनके हृदय में गहरा प्रभाव डाला। जब सतीश्री ने यह बात स्वामी जी को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा संत वही है जो स्वयं को भूलकर दूसरों के कल्याण में रत हो। अब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया है। महाकुंभ के बाद सतीश्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू किया। उन्होंने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए मूल्यों को आत्मसात करते हुए अनगिनत लोगों की सहायता की। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए, वृद्धाश्रमों में सेवा की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। सतीश्री के कार्यों की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई। उनके द्वारा स्थापित सेवा आश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर जरूरतमंद को शरण मिलती। इस आश्रम में न केवल भौतिक जरूरतें पूरी की जाती थीं, बल्कि लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया जाता था। कुछ वर्षों के बाद स्वामी विद्याधरानंद ने अपने भौतिक शरीर का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने सतीश्री को बुलाकर कहा, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। याद रखना, सच्चा संत वही है जो स्वयं को मिटाकर दूसरों की सेवा करता है। स्वामी जी के अंतर्ध्यान के बाद सतीश्री ने अपनी साधना को और भी दृढ़ किया। उन्होंने अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रण लिया। महाकुंभ 2025 के बाद सतीश्री और स्वामी विद्याधरानंद की कथा श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी सेवा, साधना और समर्पण ने यह सिखाया कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा में है। इस प्रकार महाकुंभ 2025 ने केवल पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि गुरु शिष्या के बीच के आध्यात्मिक बंधन और मानवता के प्रति समर्पण की अद्भुत कथा भी प्रस्तुत की। इस कथा ने यह संदेश दिया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य दूसरों की भलाई और समाज का उत्थान है।
सतीश्री के कार्यों ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का समर्पण और साहस अनगिनत जीवन को बदल सकता है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही रोचक घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।